एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो आईएएस सर्विसेज में आना चाहता है, उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। मैसेज इन द सेंस कि बहुत बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी इंट्रोडक्शन में ये बात बोली कि बहुत कम लोग होते हैं जो उन विपरीत परिस्थितियों पे फतह हासिल कर पाते हैं, और निश्चित तौर पे आप फतह हासिल करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कई बार नकारात्मक शक्तियां जो है वो जीवन पे हावी हो जाती है। उनके लिए जो तैयारियां अभी कर रहे हैं, अभी सफल नहीं हो पाए हैं, 1-2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? संयम कैसे बनाए रखें? हाँ, उनके लिए तो ये देखिए, लाइफ में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस जो अब तक 43 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक तो आपको पेशेंस बहुत रखना है लाइफ में। जी, जी। उसे उसी चीज़ के लिए कोई भी जॉब हो, क्षेत्र कोई में। प्रोफेशन हो, लाइफ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि पॉजिटिव सोच। ये 2 चीज़ें अगर आप रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारी चीज़ों के आप बेहतर तरीके से पार हो जाएंगे। जहाँ तक सिविल्स की बात है तो जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो उनको यही देना चाहूँगा कि वो मन में पहले डिसाइड कर ले कि हाँ, ये करना है या नहीं है। ड्यूअल माइंडसेट से ना तैयारी करे, जी, जी। सिंगल माइंडसेट से तैयारी करे, कमिटेड होकर तैयारी करे कि मुझे बनना है तो यही बनना है, तो नहीं बनना। दूसरा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो एक ग्राउंड लेवल का एक रियलिटी है कि अब बहुत चैलेंजेस है फील्ड में। बहुत आपको जो है कमिटेड होके काम करनी पड़ेगी। मतलब आपके लिए कि आपको पर्सनल लाइफ का भी टाइम निकाल के प्रोफेशनल लाइफ में डालनी पड़ेगी चीज़ें, और बहुत सारे आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, चैलेंजेस फील्ड में जो 20 साल पहले, 15 साल पहले था, अब वो नहीं है। वो चैलेंजेस बढ़ते भी जाएंगे आगे। तो आपको मेंटली रेडी होना है कि ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई ऐसा है कि कोई रॉयल जॉब है, कोई मतलब ऐसा है कि कोई प्रेस्टिजियस ये है। उस पर नो डाउट कि इसमें एक ऐसा मौका है कि जहाँ पे कि आप लाखों लोगों को सीधे जो है मदद कर सकते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आप ला सकते हैं। बहुत सारे आप ग्राउंड लेवल पे जो है डेवलपमेंट स्कीम्स को आप लागू कर सकते हैं। चीज़ें प्लानिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी पॉलिसी डिसीजन में आप इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं कि जो लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट होता है। बट उसके साथ साथ जो है, जो फील्ड लेवल पे जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों पे, उसको आपको पूरा करना ही करनी है चीज़ों पे। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा कमिटमेंट, एक्स्ट्रा डेडिकेशन होनी पड़ेगी। सर्विस में आके फिर क्रिब करे कि नहीं ये सब मुझे करना पड़ रहा है, ये वो नहीं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो वो उस तैयारी के साथ करे तो मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। हमारा ये सेगमेंट भी यहाँ समाप्त होता है। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह, ये जो कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप किया गया, हम कोशिश कर रहे थे उन पन्नों को पलटे जिन पन्नों को सामान्य तौर पे इंटरव्यूज में नहीं पलटे जाते, और आपने बड़े ही उम्दा तरीके से जवाब दिए सारे प्रश्नों के। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अगर कुछ अपने विचार रख सकें। नहीं, बिल्कुल विजित, क्योंकि जब 10-15 डेज पहले आपने मुझे कांटेक्ट किया तो आपने बताया कि ब्रीफ क्या है, क्या कंसेप्ट है, फिर आपने मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजा कि ये चीज़ें हैं, तो मैंने भी देखा कि क्वाइट इंटरेस्टिंग है। और ये भी होता है कि ठीक है, आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, जो भी एक्सपीरियंसेस है, उसको भी आप जो है इस तक ले जाइए कि लोगों को मोटिवेट करने का हो, या जो आपकी एक्सपीरियंस है उससे दूसरे लोगों को अगर बेनिफिट हो रहा है चीज़ें, या दूसरे लोगों को आप एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, या उनको हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ में। तो मुझे विश्वास है कि इस तरह का जो है किस्सों वाले जो एपिसोड्स है, इससे आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, और लोगों को इससे अगर इंस्पिरेशन हो जाता है या कोई भी किसी तरह का उनको मोटिवेट हो जाता है, तो हमें ये लगता है कि भाई ये एक इंटरव्यू जो है सार्थक है। जी। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमें। और आपकी जो ये रोचक यात्रा चल रही है उसमें रोचकता यूं ही बनी रहे। जिस इनोवेटिव अप्रोच के साथ आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे सभी इससे प्रभावित हैं।